नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 15 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक के बारे में, तो इसको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा निकेल। निकेल का उपयोग जो है वो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में से क्लोरीन का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, बात करें क्लोरीन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा प्रतिरोधी के रूप में। क्लोरीन का जो प्रयोग है वो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, बात करें ऐसा धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वैसा धातु जो होता है हमारा होता है पारा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्न में से कौन सा धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है। तो दोस्तों, बात करें ऐसा धातु जो कि जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है, वैसा धातु जो होता है हमारा होता है सोडियम। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सोडियम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण डैश के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, ये जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है। अब वही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से पीतल डैश का मिश्र धातु होता है। तो दोस्तों, बात करें पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा कॉपर और जिंक। पीतल जो होता है वो कॉपर एंड जिंक का मिश्र धातु होता है। और वही पूछ दे कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो कांसा जो होता है वो कॉपर और टीन का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है। तो दोस्तों, बात करें नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा उदासीन। नाइट्रोजन का जो लिटमस के प्रति व्यवहार होता है वो उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, ये भी जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होने वाले लाल दवा जो होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों, बात करें हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस का नाम क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाले गैस क्या होता है, तो वह जो गैस होता है वो होता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस ऐसा गैस होता है जो कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से उदासीनीकरण अभिक्रिया में डैश का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है वो लवण और जल का निर्माण होता है। और दोस्तों, वहीं आप बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है वो जल और लवण का निर्माण होता है। अब वही क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्न में से
वह अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु होता है जो कि कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सोडियम। सोडियम जो होता है वो हमारा धातु होता है। अब वही क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों बात करें ऐसा गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है, वैसा गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा दोनों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन गैस का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो दोस्तों बात करें ऑक्सीजन गैस का रासायनिक संकेत के बारे में, तो वो जो होता है वो O2 होता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा O2। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।